साथियों नमस्कार। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू हाल ही में भारत आए। बीच में भारत और मालदीव के रिश्ते बिगड़ गए थे, लेकिन इस समय भारत और मालदीव के बीच सुधरते रिश्ते सुखद और स्वागत योग्य हैं। बीते साल नवंबर में मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव के राष्ट्रपति बने थे और चुनाव प्रचार के दौरान ही उनका भारत विरोधी एजेंडा सबके सामने आ गया था। उनकी सरकार के एकाधिक मंत्रियों ने सत्ता में आते ही भारत के प्रति विरोध को छिपाया नहीं और खुद मुइज़्ज़ू भी चीन की गोद में इतराते नजर आए। उनके हट की वजह से भारतीय सैनिकों को मालदीव से लौटना पड़ा। हालांकि अभी भी भारत के वायुयान मालदीव में है, हमारे नागरिक पायलट और आपदा प्रबंधन भी वहां है। आज भी मालदीव के टापुओं पर जब किसी को आपात सहायता की जरूरत पड़ती है तो भारतीय राहत दल ही बचाव के लिए सबसे पहले पहुंचता है। कुछ ही दिनों पहले ऐसा लग रहा था कि मालदीव ने भारत से मिली सेवाओं को भुला दिया है। ऐसे में मुइज़्ज़ू की भारत यात्रा ने अनेक शंकाओं का न केवल समाधान किया है, बल्कि परस्पर रिश्तों में फिर से गर्मजोशी लाने का इरादा जाहिर कर दिया है। आश्चर्य नहीं है कि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के प्रयास के तहत भारत और मालदीव ने सोमवार को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। संबंधों को बुनियादी रूप से मजबूत करने के जो ताज़ा प्रयास हुए हैं, उनसे बड़ी आशा जगती है। मालदीव में रुपए कार्ड भी लॉन्च हो गए हैं। भारत ने परंपरा अनुरूप ही मदद के साथ वही हाथ आगे बढ़ाए हैं जिन्हें मालदीव अपनी सरकार के जोश में झटक दे रहा था। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना में तेजी लाई जाएगी। थिलाफूसी में एक नए वाणिज्य बंदरगाह का विकास होगा। मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा की शुरुआत होगी। दरअसल मंदी से जूझ रहे मालदीव के पास आसान विकल्प यही है कि वह भारत से मदद ले। यह बात छिपी नहीं है कि भारत उदारता से मदद करता रहा है। यह बात भी गौर करने की है कि इंडिया आउट के नारे के साथ मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने चुनाव जीता था और उन्हें उम्मीद थी कि चीन आर्थिक मदद के लिए अपनी झोली खोल देगा। पर कुछ महीनों के इंतजार के बाद भी जब चीन से पर्याप्त मदद नहीं मिली तो भारत की याद आई। यहाँ भारत की तारीफ होनी चाहिए, उसने कभी भी जैसा को तैसा की भाषा में जवाब नहीं दिया। आज भी नरेंद्र मोदी सहज भाव से मालदीव को घनिष्ठ मित्र बता रहे हैं, तो यह किसी सबक से कम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने उचित याद दिलाया है कि भारत ने हमेशा एक पड़ोसी की जिम्मेदारियां निभाई है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत को अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखने ही चाहिए। दक्षिण एशिया में भारत विकास की सीढ़ियां तेजी से चढ़ रहा है, ऐसे में ईर्ष्या की सदैव आशंका बनी रहेगी। पर यह भाव कभी नफरत में तब्दील ना हो जाए, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भारत पर ही रहेगी। यहाँ में कोई तराजू रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पड़ोसी देशों को अवश्य तराजू रखना चाहिए और वह समग्रता में यही पाएंगे कि आमतौर पर भारत का पलड़ा भारी रहेगा। दुनिया में चंद देश हैं जिनकी विदेश नीति में जियो और जीने दो का भाव है। आज पूरे दक्षिण एशिया में इसी भाव की ज़रूरत है। अगर यह ज़रूरत पूरी हुई तो दुनिया का यह इलाका सबके लिए मिसाल साबित हो सकता है।